किसी नट या बोल्ट की लगातार दो चूड़ियों के बीच की दूरी को पिच कहा जाता है। अब किसी नट या बोल्ट को एक चक्कर घुमाने पर नट या बोल्ट जितना आगे पीछे खिसकता है उसको लीड के नाम से जाना जाता है। अगर नट या बोल्ट में सिंगल स्टार्ट थ्रेड है तो उसमें लीड और पिच दोनों बराबर होते हैं, यानी कि एक चक्कर घुमाने पर नट बोल्ट जितना आगे पीछे खिसकता है वो पिच के बराबर होगा। लेकिन अगर मल्टी स्टार्टेड थ्रेड होगी तो उसमें लीड जो होगा नंबर ऑफ थ्रेड्स इनटू पिच के बराबर होगा, यानी कि एक चक्कर घुमाने पर वो जितने थ्रेड होंगे उसको पिच से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उतनी दूरी आगे पीछे खिसकेगा। किसी नट या बोल्ट का लार्जेस्ट डायमीटर जो सेंटर से होकर जाता है उसको मेजर डायमीटर या नॉमिनल डायमीटर के नाम से जाना जाता है। बोल्ट के हेड के नीचे की पूरी लंबाई को बोल्ट की लेंथ कहा जाता है। दो थ्रेड यानी कि दो चूड़ियों के बीच बनने वाले एंगल को थ्रेड एंगल के नाम से जाना जाता है। अब हम देखते हैं किसी बोल्ट या नट के ऊपर जो साइज लिखा होता है उसका मतलब क्या होता है। अगर किसी बोल्ट के ऊपर लिखा हुआ है M16x2 या M16x2, इसका मतलब क्या होता है, इसका तात्पर्य क्या होता है, आइए देखते हैं। M का मतलब होता है मीट्रिक, ये थ्रेड की टाइप है। और 16 का मतलब होता है उस थ्रेड का मेजर डायमीटर, नॉमिनल डायमीटर। और 2 का मतलब होता है उस थ्रेड का पिच। लगातार दो चूड़ियों के बीच की दूरी है जिसको हम पिच कहते हैं।